गरीब बहनों का अमीर भाई। रिया और प्रिया दो बहनें थीं और उनका एक भाई भी था। उनकी माँ को जैसे ही पता चला कि दो लड़कों के बारे में, वैसे ही रिया और प्रिया की शादी एक ही घर में दोनों बहनों को कर दी। पिताजी के मृत्यु के बाद रिया और प्रिया एक कंपनी में काम करती थी और उसी से उनका घर का खर्चा चलता था, जिसमें आशीष का भी पढ़ाई का भी खर्चा था। एक दिन रिया और प्रिया दोनों बहनें ने आशीष को बोली कि आशीष, तुम मेरा एक ही भाई हो और मैं चाहती हूँ कि तुम खूब अपना मन लगाकर पढ़ाई करो और पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बन जाओ। लेकिन मुझे पता है कि तेरे मन में ये सवाल आया होगा कि अब मेरा पढ़ाई कैसे पूरा होगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है। अपने पति से सारी बात कर ली हूँ तुम्हारे बारे में। वे इस बात के लिए मान भी गए हैं। तब प्रिया भी बोली कि हाँ आशीष, हम दोनों ने अपना नौकरी करने के लिए बात की हूँ कि शादी के बाद भी हम लोग अपना अपना नौकरी करूँगी। इस बात पर वे मान भी गए हैं। आशीष ने ये बात को सुनकर रो पड़ा और दोनों बहनों के गले लग गया। फिर बोला कि बहनें हो तो तुम दोनों के जैसी, मैं खूब अपना मन लगाकर पढ़ाई करूँगा और एक दिन बड़ा आदमी बन जाऊँगा। दोनों बहनों ने जब कंपनी में काम करती और पैसे कंपनी के मालिक जब देते, दोनों बहनें एक हिस्सा पैसा मायके भेजती और कुछ पैसे बचाकर अपने भाई के लिए रखती, ताकि कभी भी भाई को पैसे की ज़रूरत होगी तो वे पैसा भाई के लिए काम आएगा। आशीष की पढ़ाई पूरी हो गई। तब रिया और प्रिया ससुराल वाले आशीष के घर गए। आशीष ने मिलने के लिए आशीष ने सबका स्वागत किया और सबको खुशखबरी सुनाया कि मुझे कंपनी में नौकरी मिल गया और मैं 1 महीने के बाद नौकरी ज्वाइनिंग करूँगा। ये बात सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश होती है कि अब मेरा भाई नौकरी करेगा। फिर दोनों बहनें अपना घर गृहस्थी में लग जाती है। फिर एक दिन रिया और प्रिया की माँ फ़ोन की और बोली कि आशीष के लिए एक सुंदर सा रिश्ता आया है, इसलिए तुम दोनों बहनें यहाँ पर आ जाना, क्योंकि तुम दोनों के वगैरह थोड़ी न आशीष की शादी होगी। तब रिया और प्रिया ने बोली कि हाँ माँ, दोनों बहनें कल ही आ जाऊंगी, तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो माँ। दोनों बहनें माँ के घर पहुँच गई। फिर लड़की वाले भी वहाँ आ गए। लड़की के घर वाले बहुत ही अमीर थे। आशीष जिस फैक्ट्री में काम करता, उसी फैक्ट्री में वे लड़की यानी कि विभा भी उसी फैक्ट्री में काम करती थी। विभा को आशीष बहुत पसंद आया, इसलिए वे आशीष से शादी करनी चाहती थी। सब मेहमान घर चले गए। तब रिया ने बोली कि माँ, आपके लिए एक और खुशखबरी है, मैं माँ बनने वाली हूँ। तब रिया की माँ ने बोली कि अरे, मेरी तो आंखें तरस रही थी कि कब से ये खुशखबरी सुनने के लिए। मेरे घर में तो 2-2 खुशियाँ एक साथ। तब रिया की माँ बोली कि अब तुम दोनों अपना और परिवार पर ध्यान दो, क्योंकि अब आशीष भी नौकरी करने लगा। अब तुम दोनों बहनें आशीष का चिंता करना बंद करो। अब तो उसकी शादी भी अच्छी घराने की लड़की के साथ हो जाएगी। ये बात सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती है और आशीष की शादी भी हो जाती है और दोनों बहनें अपने घर परिवार में मग्न हो जाती है। फिर प्रिया भी माँ बनने वाली थी। रिया ने एक बहुत सुंदर बेटी को जन्म दी और प्रिया का भी एक बेटा हुआ। दोनों बहनें ने अपने बच्चे को लेकर अपने माँ के घर आई। वहाँ पर आशीष ने जब
दोनों बहनों को देखा तब बहुत खुश हुआ। बोला कि मेरा भांजे और भांजी कितनी सुंदर है, आज ही इन दोनों के लिए बहुत अच्छे अच्छे तोहफे लेकर आया हूँ। अब दोनों बहनें ने अपने बच्चे को सोफा पर लेटा देती है। तब विभा ने गुस्सा में बोली कि अरे दीदी, बच्चे को आप लोग अंदर सुला दीजिए ना, आप लोग इस सोफा पर सुलाई है तो फिर सोफा खराब हो जाएगा। तब आशीष बोला कि ये तुम क्या कह रही हो, बच्चे से तो कितना रौनक लगता है, देखो घर कितना रौनक लग रहा है। तब विभा ने बोली कि रौनक, जब से ये बच्चे आए हैं तब से कितना रोए जा रहे हैं और तुमको रौनक लग रहा है। तब रिया और प्रिया ने अपने भाई से बोली कि कोई बात नहीं भाई, जब से बच्चे यहाँ आए हैं तब से देखो ना कितना रोते हैं। हम लोग इस बच्चे को लेकर माँ के कमरे में बैठ जाती हूँ। दोनों बहनें अपने बच्चे को लेकर अपनी माँ के पास चली गई और अपनी माँ की हालत देखकर हैरान हो जाती है। तभी माँ के कमरे में नौकर ने खाना रख कर चला गया। तब दोनों बहनों ने समझ गई कि माँ से कोई भी बात ढंग से नहीं करता। इसके बाद दोनों बहनें अपने घर जाने लगी। तब आशीष ने बोला कि दीदी कैसा लगा यहाँ पर आकर, और ये सब कुछ पैसे हैं ले लो, तुम दोनों ने मुझे पढ़ाई में दी थी। ये बात सुनकर दोनों बहनों को बहुत दुख हुआ। बहनें आशीष का पैसा नहीं ले रही थी, लेकिन आशीष ने ज़बरदस्ती पैसे एक लिफाफे में डालकर दे दिया। जब दोनों बहनें अपना घर आई तब खुशी नहीं थी। कुछ दिन के बाद आशीष की माँ गुजर जाती है और दोनों बहनें भाई के यहाँ आना जाना कम हो जाता है। एक दिन रिया के पति का भी हार्ट अटैक आ गया और उसका मृत्यु भी हो गया। तभी प्रिया उसकी बहन, बेटे और अपनी बेटी को ख्याल रखने लगी। रिया कोई दूसरी काम कंपनी में करने लगी। तब छोटी बहन बोली कि हम अपने भाई आशीष से मदद ले। तब बड़ी बहन ने बोली कि नहीं, ये गुजरे तब वे थोड़ी देर के लिए आया, तब मेरी दुख नहीं समझा तो अब क्या समझेगा। रिया और प्रिया को जैसे ही पता चला कि अब माँ इस दुनिया में नहीं रही, तब दोनों बहनें ने खूब रोई। रिया ने कंपनी में काम शुरू कर दी और प्रिया ने रिया के बच्चे को घर पर ख्याल रखने लगी, घर का काम भी संभालती। एक कंपनी में उपहार बंट रहा था, सब लोग उपहार के लिए लाइन में खड़े थे। सभी को उपहार मिला। जब रिया को बारी आया तो रिया ने हाथ आगे की। आशीष के कंपनी के मालिक थे, ये उपहार को बंटवा रहे थे। जब आशीष ने रिया के हाथ में उपहार दिया तो बोला कि दीदी, आप मेरे ही कंपनी में काम करती है, आप बताई नहीं। तब रिया ने बोली कि भाई, तू अब इतना अमीर बन गया है कि तुम्हारी बहन दिखाई ही नहीं दे रही है तुमको। तब आशीष ने बोला कि दीदी, आप ऐसा क्यों कहती हो। तब रिया ने बोली कि मैं सही कह रही हूँ, हम दोनों बहनें ने तुझे पढ़ाया लिखाया और जब नौकरी लगी और शादी हो गया तब तुम तो माँ और दोनों बहनों को भूल गया। किसी ने सही कहा है कि गरीबी में अपना परिवार दिखाई देते मदद के लिए, लेकिन अमीरी में कोई नहीं दिखाई देता। ये कहानी है गरीब बहनों का अमीर भाई। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।